मेरे हृदय च खुदा बैठा है, तो जितने चिर तक वो बैठा है मैं हार नहीं मन सकता, तो खुदा की हार हो जाएगी, मैं नहीं मन सकता। खुदा हृदय च होवे तो मैं हार मन लवा, खुदा दी तो हिन करा, परमात्मा दी तो हिन करा, मैं नहीं हार मन सकता। छोटा जिहा कंडा मनुख नूं लग जाता है तो बंदा कहता है पता नहीं रब है भी सही कि नहीं। माड़ी मोटी घटना घट जाती है तो मनुख कहता है परमात्मा है भी सही कि नहीं। थोड़ा बहुत किधरे नुकसान हो जाता है तो मनुख कहता है पता नहीं गुरु है भी सही कि नहीं। कुछ भी नहीं रहा, पर सतगुरु कहते हैं रब ते है, नहीं है तो ना सही, बाकी नहीं है फौज ते ना सही, नहीं है धन ते ना सही, किले नहीं ने ते ना सही, फौज नहीं है तो ना सही, मेरा अल्लाह ते है, मेरा रब ते है, मेरा प्रभु ते है। ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदावंद बख्शन दई ऐशो वर्ष। एक नुकता होर बयान करके मैं अगे चला। अहलकारे ने कहा महाराज एक निक्की जिहा गल नाल भी असीं सुलह करा सकते हैं, एक छोटी जिहा गल नाल। चलो ये सब कुछ तुसी नहीं कबूल कर देना, तुसी इतना ही कबूल कर लो, थोड़े बच्चे मार देते गए, खत्म कर देते गए, चारे ही बच्चे। चलो दबे हुए अल्फाजा नाल इतना ही कबूल कर लो, तो असी इसनों भी आधार बना के सुलह करा सकते हैं। हुण महाराज दा ढंग देखो कहण दा, बड़ा बाकमाल। संगे बदगो गर अगर कासाए जरी शिकन। जरी कहंदे ने सोने नूं, कासा कहंदे ने प्याले नूं, संग कहंदे ने पत्थर नूं, बदगो कहंदे ने बुरा बोलण वाले, जालिम नूं, दुष्ट नूं। संगे बदगो गर अगर कासाए जरी शिकंद। दुष्ट मनुख, बुरा बोलण वाला मनुख, जालिम बंदा भारी भरकम पत्थर चुक के अगर सोने दे प्याले नूं तोड़न दी कोशिश करे, महाराज कहने मैं कबूल करदा, सोने दा प्याला टूट जाएगा, पत्थर नहीं टूटेगा, मैं मनदा, मैं एक कबूल करदा। कबूल करने दा ढंग देखो, साहिब दी दूर दृष्टि देखो। मैं कबूल करदा एक भारी भरकम वजनी पत्थर दे नाल। अगर कोई मनुख सोने दे प्याले नूं तोड़न दी कोशिश करे, दुष्ट, मैं मनदा, सोने दा प्याला टूट जाएगा, पत्थर नहीं टूटेगा, मैं कबूल करदा, मैं मनदा। लेकिन अहलकारो एक गल चेते रखो, टूट के भी सोने दे प्याले की कीमत कोई घटनी नहीं, ते न टूट के भी पत्थर की कीमत कोई वधनी नहीं। टूट के भी मेरे बच्चों की कीमत कोई घटनी नहीं, ते न टूट के भी औरंगजेब की कीमत कोई वधनी नहीं। संगे बदगो गर अगर कासाए जरी शिकन। कीमत संग ने फजायद वजर कम नशो। मैं फिर अर्ज करा, महात्मा बुद्ध जैसे गुरु गोबिंद सिंह नहीं है, गुरु गोबिंद सिंह जैसे महात्मा बुद्ध नहीं है, महात्मा बुद्ध जैसे कृष्ण नहीं है, कृष्ण जैसे राम नहीं है, राम जैसे मोहम्मद साहब नहीं ने। सारियां दे खान पान भी अलग ने, पैरान भी अलग ने, किरिया तो कुछ भी फैसला नहीं हो सकता। पर एक धार्मिक स्टेज पे बैठे होया, हृदय की गहराई तो मैं कहना है सारे ही संत ने, सारे ही अवतार ने, मानसिक अवस्था सारियां दी इको 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 ही। हुण वो जिहड़ी मानसिक अवस्था है बयान नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती, अकथ है। कारण जिहड़ी बूंद सागर दे च लीन हो गई, कि जे हुण सागर नूं नहीं नापिया जा सकता तो कौन नापे उस बूंद नूं जो सागर हो गई। संत नूं कौन जाने, किस तरह नापोगे। साध की महिमा वेद ना जाने, जेता सुने ते ताब ख्याल।
वेद श्रुति ने सुनिया होया ज्ञान संग्रह करके लिखे है वेद व्यास ने। चलो एक तुलसी दा बोल मैं थोड़े सामने रखा ते एक भाई नंद लाल दा ते फिर अगे 2-4 मिनट लेके मैं समाप्ति करन, थोड़ा बहुत टाइम ना लवा। संत हृदा नवनीत समाना, कवि तुलसी। संत ओदा हिरदा ते मक्खण दी तरह होंदा, जिवें मक्खण कोमल है इस तरह कोमल, जिवें मक्खण पवित्र है इस तरह पवित्र। संत हृदा नवनीत समाना, कहा कब ने पर कहा न जाना। तुलसी कहंदे ने मैं आख ते दिता है पर मैनू कहण दा ढंग नहीं आया। मैं तशबीह ते दे देती है पर तशबीह ठीक नहीं। मैं दलील ते पेश की थी है पर पूरी नहीं उतरती। मैं प्रमाण ते रख देता है पर ये अधूरा है। संत हृदा नवनीत समाना, कहा कब ने पर कहा न जाना। गल अधूरी है, पूरी नहीं है। क्यों आखी भी तुसी ते फिर अधूरी क्यों आखी? पूरी आखो। तुलसी कहते मैं पूरी कह नहीं सकता। सन दा हिरदा मक्खण दी तरह मैं दलील ते दिती है पर पूरी नहीं। क्यों? निज परताप द्रवे नवनीता, मक्खण नूं सेक लगे ते द्रवदा है, पिघलदा है। निज परताप द्रवे नवनीता, पर दुख दरवे संत पुनीता। मक्खण नूं सेक लगदा है, पिघल जाता है मक्खण, पर संत ते उदों भी पिघल जाता है जब दूजियां नूं सेक लगे। हिंदुस्तान दे मासूम बच्चियां नूं सेक लगे ते कलगीधर ने अपने बच्चे शहीद करा दिते। हिंदुस्तान दी जिंदगी खतरे दे च होई ते 9 साल दा बालक अपने पिता नूं कहंदा आनंदपुर दे किसी नूं तैरन दी जाच सिखाणी होवे ते पहले आप पानी विच जाना पैंदा, किसी नूं मरण दी जाच सिखाणी होवे ते पहले आप मरना पैंदा। किते दूजियां नूं रोंदियां होइयां देख के अखां विच हंझू आ गए। अपणियां नूं रोंदियां होइयां नूं देख के ते कईयां दी अखां भर आण गईयां। पर जगत दुखी है ते संत दा हिरदा दुखी हो गया। देश दुखी है ते कलगीधर दी आत्मा रो उठी है। निज परताप द्रवे नवनीता, पर दुख दरवे संत पुनीता। एक दलील नंदलाल ने भी दी है, बयान करते हैं तो मैं अगे चला। भाई साहब भाई नंदलाल कहते ने, मिसले दहान तंग तो तुंगे शकर न बाशद। भाई साहब चूंकि गजनी दे सन पिछों अफगानिस्तान दे, उन्हां दी सारी बाणी परशियन दे च, फारसी दे च। कहंदे ने ऐ कलगीधर, ऐ धन गुरु गोबिंद सिंह, थोड़ी जबान तो जेड़े बोल निकलते ने, एक एक बोल एक बोरी खंड वर्गे, इन्ने मिठे ने। उस बोल दे च इतनी मिठास जिमें एक बोरी शक्कर दी। मिसले दहाने तंग तो तुंगे शकर न बाशद। ई मिसल रा के गुफ्तम जी खूब तर न बाशद। कहंदे ने मैं मिसाल ते दिती है पर ठीक नहीं। अपनी मिसाल नूं आप ही खंडन करते हैं, अपनी दलील का आप ही खंडन करते हैं। कहंदे मैं मिसाल ते दे दी है, ठीक नहीं है। क्यों? एक बोरी खंड दी 1000 बंदियां दे मुंह नूं मिठा कर देगी ते मुंह दे च मिठास रहेगी थोड़ा छिन, पल 2 पल फिर गई। पल 2 पल मुंह मिठा रहेगा 1000 बंदियां दा, फिर गई मिठास, खत्म। ऐ कलगीधर, थोड़ा एक वचन जुगो जुग तक करोड़ां जिंदगियां दे च मिठास भरदा रहेगा और शब्द कभी खत्म नहीं होएगा। मैं किस तरह कह दियां थोड़ा एक बोल एक बोरी शक्कर दी तरह। बोरी शक्कर ते खत्म हो गई मिठास देखे, और मिठास भी खत्म हो गई।
ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਠਾਸ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੇਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ। ਕੰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੁਣਨਾ ਕਠਿਨ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ? परमात्मा होने का एक मौका मिले है हर एक नो, और वो हर एक है, सिर्फ मनुख, पशु नहीं, बनस्पति नहीं, पत्थर नहीं। पत्थर दी मूर्ति घड़ के राम वर्गी बना सकते हैं, पर पत्थर राम नहीं है। पत्थर नूं घड़ के श्री कृष्ण वर्गा बना सकते हैं, पर पत्थर फिर भी कृष्ण नहीं है। कृष्ण कृष्ण है, ये भी मैं अर्ज करता हूं। हाँ, मैं ऐसा जरूर कह सकता, हर पत्थर का भविष्य राम होना है, अज नहीं समा पाके होवे। हर पत्थर का भविष्य है श्री कृष्ण होना, हर पत्थर का भविष्य है परमात्मा होना। लंबी यात्रा है, अजे बड़ा लंबा पैंडा पे भविष्य है, हर पत्थर का परमात्मा होना। और पत्थर बनस्पति बनेगा, बनस्पति पशु पक्षी बनेगी, ते पशु पक्षी मनुख बन गए ने। ते मनुख नूं एक मौका मिले, यही तेरी अवसर, यही तेरी बार, कट भी तर तू देख विचार। मनुख एक मौका है कि परमात्मा होने का, मनुख एक अवसर है कि ईश्वर होने का। पर मनुख दे च दोवें संभावनावां छुपियां पईयां ने। जैसे पत्थर अगे गया ते बनस्पति, बनस्पति अगे गई ते पशु पक्षी, पशु पक्षी अगे गए ते मनुख। पर मनुख दे च खतरा भी है, ये अगे गया ते भगवान हर वर्गा होवेगा, पिछे गया ते शैतान वर्गा हो जाएगा, ये पीछे भी मुड़ सकता है। और जब मनुख पशु बनता है तो रूहे जमीन पे कोई पशु इतना खतरनाक नहीं होता जितना मनुख खतरनाक होता। एक सप जे किसी नूं डंग भी मारेगा तो 2-3 बंदियां नूं कटेगा, जहर खत्म हो जाती है। 2.5 करोड़ बंदियां नूं मार के भी हिटलर दा हिरदा शांत नहीं होया। 3 करोड़ बंदियां नूं मार के भी मौत से तुंग नूं चैन नहीं मिलिया। हलाकू ते चंगेज खां बस्तियां उजाड़ के लंघदे सन। मनुख जद पशु बनता है तो बहुत खतरनाक। कोई पशु मनुखता लई इतना खतरनाक नहीं जितना वो मनुख खतरनाक है जो पशु हो गया। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। ये भगवान वर्गा हो सके तो की करना पड़ेगा, पूरा जाग जाए भगवान वर्गा। अगर ये बहुत हिस्सा इसका सुता होया है तो बहुत कुछ पशु है, थोड़ा जिहा मनुष्य है। मनुख थोड़ा जिहा मनुख है, बहुता पशु है। जितना जितना जागदा जाएगा मनुख होंदा जाएगा। इस वास्ते कईयां नूं असीं कह देंदे हां, ऐ मनुख तो मनुख बन। कदी सानू कहण दी लोड़ नहीं पैंदी है कुत्ते तू कुत्ता बन, ऐ गऊ तू गऊ बन, ऐ खोते तू खोता बन। खोता खोता है, कुत्ता ते कुत्ता है, गऊ ते गऊ है। सानू आखण दी लोड़ नहीं पैंदी है शेर तू शेर बन, ऐ घोड़ा तू घोड़ा बन। पर रोज कहना पैंदा है ऐ बंदे तू बंदा बन, ऐ मनुख तो मनुख बन। कुत्ता अंदरों बाहरों कुत्ता है, घोड़ा अंदरों बाहरों घोड़ा है, सूअर अंदरों बाहरों घोड़ा है। मनुख मनुख दिखाई दे रहे हैं, अंदरों ते पशु है। करतूत पशु के मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। ये जद पूरन मनुख होता है, पूरन पुरख, तो फिर भगवान का रूप हो जाता है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी कहते मेरा रूप हो गया, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हूं करो निवास। पर केड़ा पूरन जोत जगे घट में, तब खालस ताहिन खालस जाने।
ये पूरी जोत जग जाए, ये पूरा जाग जाए तो करे कि जागत जोत जपै ने सबासर, एक बिना मन नैक नाने। बस ये आखिरी नुकता मैं बयान कर दिया ते पल्ले तुसी पा के ले जाओ। जप ने ही मनुख नूं भगवान बना देना। जबान जपे वाहेगुरु वाहेगुरु, मन सुने। अक्सर दास बयान करदा हुंदा है, मन नहीं सुनदा। क्यों? मनुख दा ये मन रहिंदा है भविष्य दी चिंता दे, भूतकाल दीयां यादां दे। ये वर्तमान दे नहीं विच नहीं आउंदा। कहंदे ने भगवान ते वर्तमान दे च है, भगवान कोई भविष्य दे च नहीं है। भगवान नूं भूतकाल दे च लभण दी लोड़ भी नहीं, वर्तमान दे च भगवान है। ते वर्तमान कितना है? अज दी रात वर्तमान कतई नहीं, कि अज दा दिन वर्तमान सी कतई नहीं। वर्तमान बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। भविष्य बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। पता नहीं कदों तक असी होंदे रवांगे, जमदे रवांगे, मरदे रवांगे, जम जम मरे, मरे फिर जमे। बहुत सजाए पया इस लंबे लंबा सिलसिला, कि पता नहीं कितनी लंबी यात्रा करके असी इत्थे तक पहुंचे हैं। तो भूतकाल भी बड़ा लंबा है, भविष्य भी बड़ा लंबा है, वर्तमान बड़ा छोटा है। भगवान दी झलक मिलती है वर्तमान दे, और वर्तमान दे जो टिक गया मनुख भगवान दा रूप हो जाता है। फिर वर्तमान कितना है? गुरबाणी दे कथन अनुसार एकदम, कबीर दे कथन अनुसार एकदम, यही वर्तमान है। जो दम चला गया ये ते भूतकाल, जो दम आया नहीं ये ते जे भविष्य है। मनुख जीवदा है गुजरे हुए दमां दी याद दे, मनुख जीवदा है आने वाले दमां दी चिंता दे। मनुख जिथे भी बैठा होगा ओदा मत्था ओदी अखां वेख के कह सकते हो या ते गुजरे हुए दमां दी यादां दे बैठा है या आने वाले दमां दी चिंता दे बैठा है। अगर वर्तमान दे आ जाए तो समाधि लग जाएगी, भगवान का रूप हो जाएगा। तो वर्तमान की है एकदम, जो दम अजय आया ही नहीं वो तो भविष्य है, भविष्य हाथ दे च नहीं है। जो दम चला गया है वो तो भूतकाल है, भूतकाल भी हाथ दे च नहीं। नकद की है? वर्तमान। वर्तमान कितना है? एकदम, यकदम। भाई साहब भाई नंद लाल कहते हैं यकदम, एक नूं फारसी च यक कहते हैं। यकदम बखेश राह न बुरदम के फीसतम, ऐ वाय नकदे जिंदगी राय गांगो यस। भगत कबीर भी कहते हैं टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदा। एक दम दे किधरे टिक जाए ते तो खुदा है। गुजरे हुए दमां ते सारे ही जीवदे ने, आने वाले दमां दे ते सारे ही जीवदे ने। पर जेड़ा दम नकद है एक दम ओदे च कोई टिक जाए ते मनुख रब दा रूप। हुण एक दम दे च आने की कोशिश करना, मनुख दा मन एक दम दे च नहीं आउंदा, नहीं आउंदा। ते एक दम दे च आण दा, वर्तमान दे च आण दा जो ढंग है जप, जागत जोत जपै ने सबासर। इस वास्ते वाहिगुरु एक दम दे च पूरा हो जाता है। जितना एक दम है इतना ही वाहिगुरु का शब्द। वाहिगुरु एकदम, ओम एकदम, राम एकदम, अल्लाहू एकदम। मैं इन्हां मंत्रां नूं बहुत गौर नाल देखे एकदम दे पूरे हो जाते। कुछ मंत्र नाभि ते बहुत गहरी चोट करते हैं। और मैं इस वास्ते नहीं कहता कि गुरु नानक ने वाहिगुरु आख्या उन्होंने दिन चरनामत दे के जिन्होंने दीक्षित किया जाता सी ते कहा जाता सी ये जप। इस करके नहीं कह रहा कि मेरा जन्म गुरु नानक के घराने च है, इस करके नहीं कह रहा, तजर्बे की बिना ते कह रहा। और ये मेरे तजर्बे च ना होंदा तो यकीन जानो मैं नहीं कहना सी। सारे मंत्रां दी शक्ति है, सारे मंत्र मनुख नूं भगवान दा रूप बनाते हैं। इस वास्ते साहिब कहते हैं बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। असी सारे नामां तो सदके जाने आ, गुरु नानक सारे नामां तो कुर्बान जाते हैं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब दे सारे ही नाम ने।
बलहारू जाओ जेते तेरे नाम है। हुक्मन गुरु नानक ने, गुरु गोबिंद सिंह ने नहीं आख्या वाहिगुरु जपो, फिर ये ग्रंथ सांझे नहीं रहंदे सन, क्योंकि कबीर जपदे रहे सतनाम, नामदेव जपदे रहे बिठल बिठल, जयदेव जपदे रहे गोबिंद गोबिंद, रामानंद परमानंद जपदे रहे राम राम, फरीद जपदा रहा हो अल्लाह हो। ते जे गुरु नानक कह देंदे यही मंत्र ते यही जपो, तो फिर फरीद किथे उन्हां नूं थां मिलनी सी, फिर कबीर किथे जांदा, फिर नामदेव किथे जांदे, फिर गोबिंद जपण वाला जयदेव किथे जांदा। अल्लाह हो जप जप के फरीद जिथे पहुंचा है, गोबिंद जप जप के जयदेव भी उत्थे ही पहुंचे। राम राम जप के उत्थे ही पहुंचे ने रामानंद परमानंद, सतनाम दा जप करके कबीर भी उत्थे ही पहुंचे। पर इतनी सच्चाई ते कबूल कर लो, और कबूल करनी पै जाती है। पुराने जमाने च मनुख पैदल चलता सी, फिर पैदल वाट बहुत तय नहीं आती सी, ते पशुओं का इस्तेमाल होया, घोड़े बलद उठ उन्हां ते बैठना ते उन्हां नूं दौड़ा के पैंडा मुकाना। फिर साइंस का युग होया, साइकिल आई, मोटर कार आई, रेल गड्डियां आईयां, ते फिर हुण आवाज तो भी तिखे चलन वाले हवाई जहाज। सालां दे च पैंडा मुकण वाला घंटियां च मुकदा है। अज 24 घंटे च मनुख पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करना है, पर पहले तो ऐसा नहीं सी। हैं कुछ ऐसे मंत्र, उन्हां दा चलना इंज है जिवें कोई पैदल चलदा है। हैं ऐसे कुछ मंत्र, इधर हवाई जहाज पे बैठे तो इधर पहुंच गए। उन्हां मंत्रां दे चों मंत्र है वाहिगुरु वाहिगुरु। पैदल चल के भी मनुख पेंडे ते पहुंचदा है, घोड़े भी पहुंचा देंदे ने, मोटरां भी पहुंचा देंदियां ने, रेल गड्डियां भी पहुंचा देंदियां ने मंजिल ते, हवाई जहाज भी पहुंचा देंदे ने। पर जिंदगी बहुत छोटी है, ते सुस्ती नाल चले ते हो सकदा जिंदगी मुक गई ते ठिकाने ते ना पहुंची। इस वास्ते गुरु नानक ने देखिया मसरूफ जिंदगी है। अगां चल के सतगुरु नूं दिस पिया बड़ी मसरूफ जिंदगी, क्यों? लोड़ां वध गईयां, पहले इतनियां लोड़ां नहीं सी, ते जद लोड़ां वध गईयां तो मसरूफियत वध गई। तो मसरूफियत जद वध गई तो पुराने जमाने की तरह अद्धी जिंदगी तीर्थां दे रटन करदियां लंघा दो, हवन यज्ञ करदे लंघा दो, तरह तरह के कर्म कांड करदे लंघा दो। जिंदगी बड़ी मसरूफ है। मैं देखदा मुसलमान इस कर्म कांड की पालना करदा है, 5 वक्त की नमाज, कम धंधे च 5 वक्त कढ़ना कुछ मामूली खेड नहीं है, बहुत वड्डी खेड। सतगुरु कहते हैं एकदम दे खेड बन सकती, एकदम। एक दफा वाहिगुरु आखदे तुसी वाहिगुरु का रूप हो सकते हो। टुकदम करारी जो करो हाजर हजूर खुदा। इधर जबान ने आख्या वाहिगुरु, इधर मन ने भविष्य की चिंता नूं एक पासे रख के ते भूतकाल दीयां यादां नूं एक पासे रख के पूरी एकाग्रता ने नाल सुनिया वाहिगुरु नूं, ते मन जोत स्वरूप हो गया। मन तो जोत सुप है अपना मूल पछान। इसे नूं कहंदे ने ज्योति जोत रली संपूर्ण थी। यार ये ते संपूर्ण हो, ये ते जोत दे जोत हो गया, ये ते बूंद सागर दे सागर हो गई। अमृत में कोशिश करना, इस कोशिश की सफलता नहीं मिलती। मैनू गालबन 42-43 साल हो गए कथा करदे, ते 4-4 घंटे भी रोज कथा करनी पैंदी है। 2 टाइम एक जगह, 2 टाइम दूसरी थां, एक दिन दे ऐसा भी हो जाता है। ये तो सौखा है, पर एक दम दे आके एक दफा वाहिगुरु कहना अज भी औखा है। औखा है आखण औखा साचा ना। ते गुरु नानक नूं आखी की औखा है, वाहिगुरु आखना की औखा है। इस ढंग नाल औखा है जब सतगुरु कह रहे ने मिट जाए भविष्य की चिंता, मिट जाए भूतकाल दीयां यादां, सिर्फ रह जाए वर्तमान। ते वर्तमान है एकदम।
कि उस एक दम दे उचारण होवे वाहेगुरु, और ना भविष्य की चिंता ना भूतकाल दीयां यादां ते मनुख हो जाता है वाहेगुरु दा रूप। करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखदियां कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, ये भी मैं अर्ज करते हैं। एक दफा वाहेगुरु आखदियां सब कुछ मनुख हो जाता है। करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखदियां ना पाप मिटने ने ना दुख मिटने ने, एक दफा वाहेगुरु आखदियां सारे ही दुख मिट जाने, सारे पाप मिट जाने। पर करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु इस वास्ते आखना है मता किधरे एक दफा कहने की जांच आ जाए, बस इतनी गल, एक दफा कहने की जांच, गल इतनी। ये रोज अभ्यास करना है। ते तुसी आखो करोड़ दफा कहना तो सौखा है, वाहेगुरु वाहेगुरु कई स्टेज पर भी करते हैं, कई दफा तो इस तरह करते हैं मैं तो देख के हैरान होना, एक्सरसाइज कर रहे हैं कि जप कर रहे हैं, लड़ रहे ने वाहेगुरु नाल के जपदे पे ने। जबान उचारण करे वाहेगुरु, धुनाकार आवाज जो घड़ियाल दी आवाज है। हिंदू वीरां ने बड़ा सोहना चिन्ह चुने है, मंदिर दे दरवाजे ते घड़ियाल लटका देंदे, उन्होंने बजा के अंदर जाना है। भगवान दे दर्शन तां होणगे पहले घड़ियाल वजाओ। गुरु नानक ने इसनूं मने पर बड़े सही रूप है। साहिब कहते हैं जीवन मंदिर है, मुंह दरवाजा है और जबान लटके आया घड़ियाल है। घड़ियाल उस घड़ियाल नूं वजा के ते एक इट्टां दे मंदिर विच प्रवेश करोगे, जबान दे घड़ियाल नूं वजा के जीवन दे मंदिर विच प्रवेश कर जाओगे, प्रभु दा रूप हो जाओगे, ईश्वर दा है। इस घड़ियाल नूं वजाओ। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम। कबीर कहते मैनू माला की लोड़ नहीं, माला तो मैं तां पकड़ा जे जबान ना होवे। जबान है कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम। सारी जिंदगी जेडे माला फेरदे रहंदे ने, यकीन जानो मैनू तरस भी आ जाता, कदों तक फेरोगे जबान की माला, कदों फेरोगे। कंठे माला, भगत जी कह रहे हैं मेरे कंठ दे च माला है, मेरे गले दे च माला है। केड़ी? कंठे माला जेवा राम, जबान ते राम है, बस यही माला है, और केड़ी माला? यही सिमरना है। कंठे माला जेवा राम, कबीर मेरी सिमरने रसना ऊपर राम। ते वाकई रसना ते राम आ गया, पहचान किस तरह होगी? मिठाई जबान ते रखी, स्वाद आ गया, वाहिगुरु जबान ते टिक गया, यकीन जानो रसना रस नाल भर जाती। एक अगम्य रस, एक अगम्य अवस्था ना। और साहब कहते ने प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। मैं उसदे दासां दा भी दास हां, किस दा? जेदी जबान ते है प्रभु तू वस गया, जेदी रसना ते तू वस गया, जेदे कोल तेरा नाम दा उचारण होंदा है ते वो रस नाल जो है भर जांदा है। ये अभ्यास तुसी रोज करना है, कम से कम आधा घंटा बैठ के वाहेगुरु वाहेगुरु करना। ये हजारां लखां दफा कह लोगे, पर इस वास्ते कहना है किधरे एक दफा कहने की जांच आ जाए तो आखिरी नुकता भी सुन लेना। जिस दिन एक दफा कहने की जांच आ गई फिर कहना भी नहीं पएगा, फिर नहीं कहना पएगा, फिर वाहेगुरु वाहेगुरु आखण की लोड़ नहीं। क्यों? एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुड़ जन्म ना आवा। हुण प्राण पे चल दिन प्राणा च वस गए, हुण रसना की भी लोड़ नहीं, हुण ते जीवन ही मंदिर बन गया, हुण ते पूरे दे पूरे जो है प्रभु का रूप हो गया। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछानी। जिंदगी एक मौका है ईश्वर होने का, और जिन्होंने इस मौके नूं संभालिया उन्होंने वेख के कलगीधर ने कह दिता है कि मेरा अपना ही रूप है, खालसा मेरो रूप है खास। खालसे मैं हूं करो निवास, खालिस हो गया, शुद्ध हो गया। सतगुरु इस अवसर नूं चुकावन ना, और इस अवसर तो असी लाभ ले सकीए। यही तेरी अवसर, यही तेरी वार, घट भीतर तो देख विचार।